भांडेश्वर है बेटे, उत्तरकाशी। देखो फिर उत्तराखंड में सबसे पहले नाटककार कौन थे, पहले तो उसकी बात करते हैं नाटककार की। उत्तराखंड में सबसे पहले नाटककार कौन थे उत्तराखंड का, ये भी एक टॉपिक है सिलेबस में आपके। अगर कला संस्कृति दे रखा है ना, कला संस्कृति दे रखा है तो चित्रकला, नाट्य कला, लोकगीत सब आएंगे इसके अंदर ही। ठीक, कला संस्कृति अगर टॉपिक है सिलेबस में तो ये चीजें आपके आएंगे। और नाटककार सबसे पहले थे भवानी दत्त उनियाल, उत्तराखंड के सबसे पहले। थपलियाल लिखना बेटा, थपलियाल, भवानी दत्त उनियाल नहीं। ठीक, उनियाल है क्या जो सेमियर नाटक, वो तो हाँ ये थपलियाल है वैसे तो। ठीक, सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना किसने करी थी, वो भवानी दत्त उनियाल है, वो भवानी दत्त उनियाल है और ये भवानी दत्त थपलियाल है। ठीक, सबसे पहले नाटककार उत्तराखंड के कौन है, भवानी दत्त थपलियाल। भवानी दत्त थपलियाल ने सबसे पहले एक नाटक लिखा था, नाम था जय विजय, जय विजय, और ये लिखा था 1911। सबसे पहले नाटककार भवानी दत्त थपलियाल और इन्होंने सबसे पहले नाटक लिखा 1911 में, जय विजय। ठीक, अच्छा नाटकों का, फिल्मों का भी तो दौर बदलता होगा ना। इस दौर तक ऐसी फिल्में चलेंगी, ऐसे नाटक लिखे जाएंगे, और इस दौर के बाद अन्य नाटक, अगली अलग पृष्ठभूमि होगी उनकी। ऐसा वही होता है, शुरू में यहाँ पर कुछ और जो कुछ और समस्याएं होंगी यहाँ की समाज की, यहाँ की समस्याएं कुछ और होंगी 1911 में, और जैसे ही 1925-26 आएगा उसमें कुछ और समस्याएं आएंगी। कौन कौन सी, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे। फिर अभी कुली बेगार, वनों की समस्याएं बहुत सारी हैं। ठीक, फिर 1925 में तो ख़त्म हो गई थी कुली बेगार, वनों की समस्याएं, लगभग 1931 में हो गई थी वनों की समस्याएं। तो उसके बाद कुछ अन्य नाटक आए अंग्रेजों से संबंधित थे, वे अंग्रेजों की अवहेलना करते थे। ठीक, फिर स्वतंत्रता के बाद कुछ और अन्य नाटक आए। फिर उसके बाद तो एक तो उत्तराखंड संबंधित आंदोलन वाले नाटक होंगे, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए। एक शराब विरोधी आंदोलन चलाए थे, उनसे जो समाज की समस्याएं होती है ना, जो समाज की समस्याएं होती थी उन्हीं पे कवि लेखक कविताएं लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, फिल्में बनती हैं। ठीक, इससे पहले अलग समस्याएं थी, फिल्में अलग टाइप की आती थी। अब नए प्रकार की फिल्में आने लगी हैं, देखी भी होगी तुमने, अलग अलग प्रकार की सच्ची घटना पर आधारित फिल्में ज़्यादा बना रहे हैं अब। है जी। और ठीक है, ठीक है, नाटककार यहाँ पर कुछ अन्य समस्याएं हैं। थपलियाल ने नाटक लिखा सबसे पहले जय विजय, और कब लिखा, एक प्रहलाद नाटक भी लिखा गया, प्रहलाद नाटक भी इन्होंने ही लिखा था 1913-14 में। प्रहलाद नाटक किसने लिखा था भाई, भवानी दत्त थपलियाल ने। प्रहलाद नाटक एक ऐसा पहला नाटक था जिसका मंचन भी किया गया था रंगमंच में। मैंने पहले ही बता दिया, रंगमंच पर मंचन करना क्या मतलब है इसका। मंचन करना मतलब उसका शो बनाना है, उसमें कलाकार लेके आना। ठीक, उसका परफॉर्मेंस करना स्टेज पे, वो होता है रंगमंच। आई बात समझ में। इसका सबसे पहले उत्तराखंड में सबसे पहले किस नाटक का मंचन किया था और किसने किया था, LM थपलियाल ने। ठीक, उत्तराखंड में सबसे पहले किस नाटक का मंचन किया था? सबसे पहला नाटक तो जय विजय। उत्तराखंड में सबसे पहले किस नाटक का सबसे पहले मंचन किया था?
प्रहलाद का। भाई लिखा किसने? प्रहलाद भवानी दत्त थपलियाल ने, लेकिन मंचन इसका किया था भैया एल.एन. थपलियाल ने, ललित मोहन थपलियाल, ललित मोहन थपलियाल इसका पूरा नाम है। ठीक, तो दोनों अलग अलग आंसर हैं। मंचन किया जाने वाला पहला नाटक प्रहलाद, उत्तराखंड का सबसे पहला नाटक जय विजय, लिखे दोनों थपलियाल भवानी दत्त ने, और मंचन किसने किया? एल.एन. थपलियाल। ठीक, आई बात समझ में? एल.एन. थपलियाल और किस लिए जाने जाते हैं? एल.एन. थपलियाल इन्होंने सबसे पहले घर जवे नाटक लिखा था, फिल्म नहीं, घर जवे नाटक। घर जवे नाटक लिखा था किसने? एल.एन. थपलियाल ने। नाटक की बात कर रहे हैं, घर जवे मूवी भी है, सबसे फेमस रही। बलराज जो नेगी हैं उनके बारे में बात करेंगे, बलराज नेगी, विश्वेश्वर नोटियाल। ठीक, वो नहीं है, ये नाटक है। घर जवे नाटक किसने लिखा था? अब पर्सन जो है थोड़ा सा अलग हो गया। घर जवे मूवी किसकी है भैया? विश्वेश्वर नोटियाल की है। घर जवे नाटक किसका है? एल.एन. थपलियाल का। अलग अलग पर्सन है, कभी आप जल्दबाजी में विश्वेश्वर नोटियाल ही लगा का हो, अगर नाटक भी दे दिया उसने। ठीक, आगे बात करें। इसके बाद कुछ और नाटक जो परिवर्तन करते हैं, यहाँ पर परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन मतलब एक नाटक ही है परिवर्तन। कौन सा नाटक है? परिवर्तन। नाटक का नाम अलग अलग बताया मैंने, जय विजय बताया अभी, और कौन सा बताया? प्रहलाद बताया, और एक घर जमे बता दिया। अब है परिवर्तन नाटक। ठीक, और जो ये परिवर्तन नाटक है ना, परिवर्तन नाटक 1934 में लिखा गया था। परिवर्तन नाटक कब लिखा गया था? 1934 में। और परिवर्तन नाटक ईश्वरी दत्त, किसका है? ईश्वरी दत्त का। ठीक, ईश्वर दत्त या ईश्वरी दत्त लिखना, ईश्वरी दत्त का। ठीक, परिवर्तन नाटक किसका है? ईश्वरी दत्त का। ठीक, कुछ इस प्रकार याद कर लेना, परिवर्तन कौन करते हैं भाई? ईश्वर करते हैं। ठीक, तो परिवर्तन नाटक किसका है? ईश्वरी दत्त का। ठीक, ये एक ऐसा नाटक है, अभी तक जो नाटक थे ये सारे गढ़वाली लिखे हमने। कैसे थे? गढ़वाली। लिख देना, अभी तक जो नाटक लिखे हमने ये गढ़वाली थे भैया। ठीक, और ये एक ऐसा नाटक है, इसमें गढ़वाली के साथ साथ हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया था, हिंदी भी इसमें प्रयोग की गई थी। ठीक, गढ़वाल के साथ साथ में, गढ़वाली भाषा के साथ साथ में हिंदी भी प्रयोग की गई थी। ठीक, आगे बढ़े भाई। अच्छा, आपने गढ़वाली साहित्य कुटीर पढ़ा शब्द? गढ़वाली साहित्य कुटीर की स्थापना कब की गई थी? पढ़ा कभी? 1938 में। किसने करी थी? पाथरी। नाम बताओ पूरा। भगवती प्रसाद पाथरी। बेटा कितने नाटक हमने देख लिए अभी? कितने नाटक देख लिए? जय विजय, प्रहलाद, घर जमे और परिवर्तन। ठीक, याद रखना इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भगवती प्रसाद पाथरी एक नाटककार, दूसरे दौर के नाटककार है। अब दूसरे दौर के नाटककार हैं। अभी तक कोई और समस्याएं थी, अब अन्य समस्याएं आएंगी। ठीक, ये अन्य समस्याएं लिखेंगे। कौन से हैं भाई? नाम क्या है? भगवती। पहले इनका नाटककार का नाम ही लिख रहे हैं। एक तो सबसे पहले थे भवानी दत्त थपलियाल,
अब है भगवती प्रसाद पाथरी। और भैया ये पाथरी कौन सा नाटक लिखते हैं? हाँ बेटे, भगवती प्रसाद पाथरी कौन सा नाटक लिखते हैं? 2 नाटक थे, एक 1938 में लिखा था, एक 1941 में। हाँ बेटे, एक आकाश लिख रखा। ये नाटक इसके कौन कौन से हैं? अधोपतन बोलते हैं इसको, ठीक। और एक भूतों की खो, ठीक। लिखो जरा, कौन सा है? अधपतन। ये 1938 का नाटक है इनका। और एक नाटक है इनका भूतों की खोजनी। एक माइंड रखना, कभी भी अगर कुछ काम कर रहे तो माइंड एक होना चाहिए। इधर उधर डिस्ट्रैक्ट रहोगे तो किसी में भी नंबर नहीं आएगा, कोई भी काम नहीं होने का। चाहे पढ़ाई की बात कर लो, चाहे कोई और काम कर लो, एक ही काम करना है एक समय में, और उसमें महारत हासिल कर लो। ये नहीं है कि ऐसे चलाओ काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें महारत हासिल होनी चाहिए, ठीक। महारत से ही तब होगा काम। ओके, चलो देखते हैं। भगवती प्रसाद पाथरी ने कौन कौन से नाटक लिखे? अधपतन और भूतों की खो। इसके बाद भगवती प्रसाद पाथरी ने एक क्या बोलते हैं, गढ़वाली साहित्य कुटीर की स्थापना की थी। गढ़वाली साहित्य कुटीर की स्थापना की थी, ठीक। और ये कब की थी भैया? 1938 में। गढ़वाली साहित्य कुटीर है एक, और गढ़वाली साहित्य के साथ साथ में एक और है इसके जैसा ही है, गढ़वाली साहित्य परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। और ये किसने करी थी? दामोदर थपलियाल ने। अब देख लो थपलियाल कितने हो चुके हैं। ठीक, दामोदर थपलियाल। गढ़वाली साहित्य कुटीर की स्थापना किसने करी? भगवती प्रसाद पाथरी ने, ठीक। और गढ़वाली साहित्य परिषद की स्थापना किसने करी? दामोदर थपलियाल ने, ठीक। ये नहीं कि आप परिषद में भी इसका ही नाम लगाया हो, पाथरी का ही। परिषद की स्थापना दामोदर थपलियाल ने की है। जल्दबाजी में होती है गलती, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक। अभी दूर कर लेना वो जल्दबाजी की जो गलती है, ठीक। कुटीर किसका है? भगवती प्रसाद पाथरी का। भगवती कुटी में है, ऐसे ही रहती है ना माता, जो है ना माता भगवती, ठीक। पता नहीं कहाँ रहे, कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मैच कर लेना। एक गाना भी है कि मेरी कुटिया में आ जाए भगवती है है मेरा छोटा सा घर है, ऐसा ही है, ठीक है भाई। गढ़वाली साहित्य परिषद की स्थापना किसने करी? दामोदर। कुटीर वाला भगवती प्रसाद का, और गढ़वाली साहित्य परिषद थपलियाल का, ठीक। ये कुछ नाटक हैं जो आपको पेपर में नंबर सबसे आगे कर देंगे अगर ये आपके याद है, पेपर में आ गया कोई सा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक ठीक। इसके बाद है एक नाटक लिखा गया था भारी भूल, ठीक। एक नाटक लिखा गया था भारी भूल, और ये लिखा था जीत सिंह नेगी ने। किसने लिखा था? जीत सिंह नेगी ने। जीत सिंह नेगी। भारी भूल नाम का नाटक किसने लिखा है? जीत सिंह नेगी ने। और ये एक ऐसा नाटक है जिसका मंचन करते समय पहली बार महिलाओं को लेकर आया गया था, मतलब महिलाओं को स्टेज पर पहली बार लेकर आया गया था, ठीक। उन्हें चांस दिया गया था। इस बार क्या था,
इससे पहले जो रामलीला वगैरह होती थी स्टेज पे, उसमें केकई भी पुरुष ही है कोई, सीता भी पुरुष ही है कोई, है, और वो एक ही पुरुष कर रहा है सारे काम, है, केकई का भी, मंदोदरी का भी, सबका रोल कर रहा है। ठीक, अब क्या हुआ, पहली बार महिलाओं को इसमें मौका दिया गया। महिला कलाकार, लिख देना, पहली बार महिला कलाकार किस नाटक का मंचन करने के लिए आई थी? भारी भूल, और भारी भूल हो गई थी वहाँ ठीक, भारी भूल हो चुकी थी। फिर यही है कि महिला कलाकारों को लाना भारी भूल थी। कुछ इस प्रकार याद कर लेना है, ठीक, याद हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखो, ऐसा नहीं है, महिला कलाकार पुरुषों से भी बेस्ट होती हैं, है जी। सीरियल जितने भी हैं, सीरियल जितने भी आज तक जो चल रहे हैं आज तक, वे सारे सीरियल महिलाओं के वजह से ही चल रहे हैं। ठीक, चले आगे बात करते हैं। इसके बाद नाम सुना तुमने माधो सिंह भंडारी का? माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी का रामलीला को छोड़ दो, अगर रामलीला को छोड़ दो, बाकी जो और कृष्ण लीला वगैरह है उन्हें छोड़ दो, सबसे ज्यादा मंचन किस नाटक का किया गया है? माधो सिंह भंडारी नाटक का मंचन सबसे ज्यादा, मंचन का मतलब समझ ही रहे हैं हम, किसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा किया गया है स्टेज पे? रामलीला तो हर साल होती है, उससे छोड़ के माधो सिंह भंडारी नाटक का सबसे ज्यादा, अगर प्रश्न पूछा जाए ये ऑप्शन में हो कि सबसे ज्यादा मंचन किसका किया गया, ऑप्शन में भारी भूल है, ये है अदय पतन है, भूतों की को है, और माधो सिंह भंडारी, सबसे ज्यादा मंचन किसका किया गया है? और किसने लिखा था ये? इंद्रमणि बड़ोनी। लिखने वाला भी बहुत फेमस व्यक्ति है, उत्तराखंड का गांधी, इंद्रमणि बड़ोनी, उत्तराखंड का गांधी, उत्तराखंड के गांधी के नाम से विख्यात है इंद्रमणि बड़ोनी। इन्होंने ये नाटक लिखा था, माधो सिंह भंडारी, ठीक, उन्हीं के नाम से ही लिखा था, और इसका मंचन सबसे ज्यादा बार हो चुका है। ठीक, माधो सिंह भंडारी तुम्हें पता ही है, माधो सिंह भंडारी का दूसरा नाम क्या था भाई? गर्वभंजक। ठीक, गर्वभंजक किसका उपनाम था? माधो सिंह भंडारी का। गर्वभंजन महिपति शाह का। मान शाह को भी कहा जाता है, देख लेना इसको, मान शाह को भी गर्वभंजक कहा जाता है। मान शाह को भी गर्वभंजक कहा जाता है। भंजक, किस राजा को गर्वभंजक कहा जाएगा? तो मान शाह को, और गर्वभंजन महिपति शाह को। देखना इनको। हाँ जी, माधो सिंह भंडारी महिपति शाह के सेनापति थे, ये भी आपको पता है। माधो सिंह भंडारी ने तुमुल के युद्ध में ये मारे गए थे। माधो सिंह भंडारी किस युद्ध में मारे गए थे? तुमुल का युद्ध। और तुमुल का युद्ध जो हुआ था वो 1640 ईस्वी में हुआ था। जिसे नहीं पता वो लिख लेना, पेपर में कभी भी आ सकता है। माधो सिंह भंडारी कौन से युद्ध में मारे गए थे? तुमुल के युद्ध में। ठीक, और तुमुल का युद्ध हुआ था चीन सेना के साथ, चीन में हुआ था ये, और 1640 में तिब्बत के पास हुआ था। तो भाई इस पे भी तो रणभूत नृत्य किया जाता होगा, इसकी याद में भी है। ठीक है, रणभूत नृत्य युद्ध में शहीद होने वालों की याद में किया जाता है। हाँ जी, इसके बाद माधो सिंह भंडारी ने एक काम किया था, एक और, मलेथा की गूल। मलेथा की गूल, मलेथा की गूल की जगह कूल नाम का एक नाटक है। मलेथा की कूल, कूल का मतलब होता है नाली, है, पता है ना? मलेथा की कूल नाम से क्या बनती है? एक नाली बनती है जिसमें से पानी आता है। किसने बनाई थी वो मलेथा की कूल? मलेथा की कूल बनाई थी माधो सिंह भंडारी ने। अभी इससे कंफ्यूज ना होना कि मलेथा की कूल नाम का नाटक किसने लिखा था।
ये भी नाटक भी लिखा है। ठीक, मलेथा की कूल नाम का नाटक किसने लिखा है? क्यों भाई आकाश? मलेथा की कूल, अच्छा नहीं लिखा हुआ। मलेथा की कूल, अच्छा माधो सिंह भंडारी ने कौन सा माधो सिंह भंडारी का नाटक किसने लिखा? मलेथा की कूल किसने बनवाई? माधो सिंह भंडारी। लेकिन इस पे नाटक लिखा हुआ है, और किसने लिखा है वो नाटक? लिख देना, बड़ोनी ने नहीं लिखा, जीत सिंह नेगी ने लिखा है। किसने लिखा है? जीत सिंह नेगी ने। ठीक, पहले नहीं लिखवाया था, अच्छा अब लिख लेना इसको। जीत सिंह नेगी ने मलेथा की कूल नामक नाटक लिखा है। भारी भूल और कूल किसके हैं? दोनों जीत सिंह नेगी के। भूल कूल दोनों याद रखना। ठीक, आगे बात करें भाई। इसके बाद नए दौर, आधुनिक दौर के जो नाटक है वो किसने लिखे? देखो सबसे पहले नाटककार कौन था? बताओ नाम। भवानी दत्त थपलियाल। ठीक, 1911 में। अब लिखो जरा, उत्तराखंड में नाटक को आधुनिकता प्रदान किसने की? उत्तराखंड में नाटक को आधुनिकता प्रदान किसने की? राजेंद्र धस्माना ने। उत्तराखंड में नाटक को आधुनिकता प्रदान किसने की? लिख देना, राजेंद्र धस्माना। और राजेंद्र धस्माना नए दौर के नाटक लिखते हैं भैया। राजेंद्र धस्माना नए दौर के नाटक लिखते हैं। अब स्वतंत्रता के बाद के नाटक हैं, स्वतंत्रता के बाद के जो नाटक हैं राजेंद्र धस्माना लिखते हैं सबसे पहले 1976 में, और नाम है अर्धग्रामेश्वर। कौन सा है? अर्धग्रामेश्वर। अर्धग्रामेश्वर किसने लिखा है? राजेंद्र धस्माना ने। कैसा नाटक हो सकता है? गांव के, ये शब्द लिखा हो ना, बहुत ही बढ़िया शब्द है। संवेदनाशील होके पढ़ो, थोड़ा सा संवेदनशील होके। ठीक, कोई व्यक्ति था, गांव में रहता था पहले, वो चला गया देहरादून या दिल्ली रहने लगा। ठीक, और वो वापस आया के बोलता है कि हमें तो गढ़वाली नहीं आती। क्या कर रहे हो आप? ये हैं जो ये संस्कृति वगैरह है, मुझे कुछ भी नहीं आता इनमें से। मतलब वो ना तो गांव का रहा ना शहर का रहा, आधा गांव का हो गया आधा शहर का, इसलिए उसे कहा जाता है अर्धग्रामेश्वर। ठीक, एक नरेंद्र सिंह नेगी के गीत भी हैं कुछ, मैं तो देहरादून वाला हूँ, कुछ ऐसे हैं। ठीक, तो मतलब इनसे आपको पता लग रहा अर्धग्रामेश्वर नए दौर का नाटक होगा ना, ग्राम पे बेस है, ग्राम की संस्कृति पे बेस है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अर्धग्रामेश्वर के बाद इनका एक नाटक था जय उत्तराखंड, ये भी बड़ा फेमस रहा। जय उत्तराखंड, खाली यही लिखना, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड नाटक किसका है? कई बार आ लिया पेपर में। जय उत्तराखंड किसका है? राजेंद्र धस्माना का। और ये उत्तराखंड जो नाटक लिखा था, ये लिखा था पृथक राज्य के लिए। उत्तराखंड राज्य को अलग करने के लिए ये नाटक लिखवाया था, मतलब आंदोलन के लिए, लोगों को जगाने के लिए। उत्तराखंड राज्य बनाना है, पृथक राज्य आंदोलन के लिए ये नाटक लिखा गया था। आंदोलन से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, इसलिए ये नाटक लिखा गया था। ठीक है भाई, जय उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, जय उत्तराखंड किससे संबंधित है? पृथक राज्य आंदोलन से। एक नाटक लिखा गया था टिंचरी। टिंचरी, बताओ भाई, टिंचरी किस पर बेस होगा?
गढ़वाल में या कुमाऊं में, पूरे उत्तराखंड में टिंचरी कहा जाता है, शराब को टिंचरी कहा जाता है। ठीक, टिंचरी क्या होती है भाई? शराब। मतलब शराब की समस्या होगी ना इस समय, यहाँ इस समय शराब की समस्या होगी, तो उस पे कौन सा नाटक लिखा गया शराब की समस्या पे? टिंचरी। टिंचरी माई से कोई संबंध नहीं है इसका, ठगुली देवी से कोई मतलब नहीं है इसका अभी। ठीक, ये शराब की समस्या को लेके एक नाटक लिखा गया था जिसे कहा जाता है टिंचरी। और ये किसने लिखा था? शराब पी के चिंता दूर हो जाती है, याद हो जाएगा। है टिंचरी किसने लिखा नाटक? चिंतामणि ब्रतवाल ने। ठीक, चिंतामणि ब्रतवाल ने चिंतामणि ब्रतवाल, टिंचरी पियो चिंता गायब, ऐसा याद रखिए। ठीक, टिंचरी पता होना चाहिए, लेकिन टिंचरी होता क्या है तब याद रहेगा। इसके नाम से मैच हो रहा, वैसे टिंचरी चिंतामणि है, नाम से मैच हो रहा। ठीक, इसके बाद और कौन कौन सा नाटक है भाई? एक ढोंडियाल का नाटक था, चक्रचाल नाटक, फिल्म नहीं है अभी लिखी हमने, नाटक ये एक तो है घर जमे नाटक, किसका है? एल.एम. थपलियाल का। और एक चक्रचाल नाटक है, और ये किसका है भाई? ढोंडियाल, स्वरूप ढोंडियाल, स्वरूप ढोंडियाल। स्वरूप ढोंडियाल, चक्रचाल, स्वरूप ढोंडियाल। ठीक है, ऐसे याद रख लियो। चाल, चाल को ढूंढ लो, किसने जो चाल चली है उसे पहचान लो, ढूंढ लो, उसका स्वरूप पहचान लो। ठीक, चक्रचाल को पहचान लो, ढूंढ लो, जो चक्रचाल चल रही है अभी, जो पहचान लेगा वही आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं पहचान पाएगा अब चक्रचाल कौन सी है वो पीछे रह जाएगा। ठीक, मेहनत की आवश्यकता है। और एक ही बता रहा कि एक ही, मतलब जो भी एक फॉर्म रखा है, एक जिसमें सिलेबस है सेम, उसी की तैयारी करते रहो। ये नहीं कि आप इधर उधर भटकते रहो। आज अब साइंस की करेंगे तैयारी, हैं अब टेक्निकल की तैयारी करेंगे। ठीक, एक ही, या तो टेक्निकल ही सीधा। ठीक है, हाँ जी। चक्रचाल, चक्रचाल शुरू से बताओ कौन कौन से नाटक में हमने लिखवाए? जय विजय और प्रहलाद किसके नाटक है? भवानी दत्त थपलियाल के। जय विजय कब लिखा गया था? प्रहलाद कब लिखा गया था? 1913-14 में। ठीक, आई बात समझ में। फिर इसके बाद घर जमे एल.एम. थपलियाल ने लिखा, मंचन किया था प्रहलाद का एल.एम. थपलियाल ने। ठीक, फिर इसके बाद परिवर्तन, परिवर्तन नाटक किसका है? कौन करता है परिवर्तन? ईश्वर, ईश्वर करता है, ऐसे याद रख लेना। परिवर्तन नाटक किसका है? ईश्वरी दत्त का। इसी तरीके से याद होगा, ऐसे नहीं होने का। अधपतन, अधपतन, और दूसरा था भूतों की खो। ठीक, अधपतन और भूतों की खो, भूतों को भगा देती है भगवती। ठीक, ऐसे ही भगवती प्रसाद को याद रख लेना। फिर इसके बाद साहित्य, ये बहुत बढ़िया है, गढ़वाली साहित्य कुटीर की स्थापना करी थी भगवती प्रसाद पाथरी ने। फिर गढ़वाली साहित्य परिषद की स्थापना किसने करी थी? दामोदर थपलियाल ने, दामोदर थपलियाल ने। इंपोर्टेंट है, कब हुई थी? 1944 में हुई थी। ठीक, इसके बाद भारी भूल महिलाओं को पहली बार ले आए जीत सिंह नेगी, भारी भूल महिलाओं को पहली बार ले आए। फिर इसके बाद मलेथा की कूल, अभी यहाँ ये याद कर लो, मलेथा की कूल भी जीत सिंह नेगी का, भारी भूल भी जीत सिंह नेगी का, माधव सिंह भंडारी, इंद्रमणि बडोनी का। ठीक, इसके बाद नए दौर के नाटक चलने लगे। अर्धग्रामेश्वर राजेंद्र धसमाना 1976 का। फिर जय उत्तराखंड, ये किसका? राजेंद्र धसमाना का।
ठीक, नए दौर के नाटककार या नए दौर के नाटकों के जन्मदाता किसे कहा जाता है? राजेंद्र धस्माना को कहा जाता है। फिर टिंचरी, चिंतामणि, टिंचरी चिंतामणि। ठीक, इसके बाद भी लिखा कुछ चक्रचाल। चक्रचाल किसका है? चक्रचाल को पहचान लो, चक्रचाल को ढूंढ लो, ढोंडियाल।